हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज हम यहाँ पर फिर से MCQs और उसके साथ साथ वन लाइनर आंसर करने वाले हैं। किस टॉपिक से रिलेटेड वो यहाँ पर दिया है, पत्र एवं कार्यालयी पत्रों का आलेखन, इससे संबंधित प्रश्न है। और ये सेकंड वीडियो है, एक वीडियो चैनल पर पहले से ही अपलोड है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, फिर बच्चे कह रहे थे कि इससे संबंधित और प्रश्न लेके आइए, तो मैं यहाँ पर और प्रश्न लेकर आई हूँ इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को, इन MCQs को करने से पहले हम यहाँ पर प्रश्न उत्तर जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है और उसके उत्तर, जिससे कि पूरा डिटेल में उत्तर जो है वो दे रखे हैं, जिससे कि ये समझ में आए कि हर जो पत्र है उसको क्या कहते हैं और उसका अर्थ क्या है, जिससे कि MCQs करने में आसानी हो। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है, कार्यालयी लेखन के विविध प्रकारों का जो है नाम बताना है। तो इसमें देखिए आपको औपचारिक पत्र वो भी कार्यालयी लेखन के अंतर्गत आएगा, मुख्य टिप्पण भी और आनुषंगिक टिप्पण भी, अनुस्मारक या स्मरण पत्र है वो भी, अर्ध सरकारी पत्र, और ये कार्यसूची जिसे एजेंडा कहते हैं, कार्यवृत्त जिसे मिनट्स कहते हैं, और प्रेस विज्ञप्ति, ये सब कार्यालयी लेखन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद औपचारिक पत्र जो है वो किसे कहते हैं, तो जो पत्र प्रायः एक कार्यालय, विभाग या मंत्रालय से दूसरे कार्यालय, विभाग या मंत्रालय को भेजा जाता है, वो औपचारिक पत्र कहलाता है। यानी कि पर्सनली किसी को नहीं भेजा जाएगा, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आ गया टिप्पण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो किसी विचाराधीन पत्र या प्रकरण कोई आपके पास है, उसको निपटाने के लिए उस पर जो राय है, मंतव्य है, आदेश है या कोई निर्देश दिया जाता है किसी भी प्रकरण पर, तो वह टिप्पण कहलाता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक तो मुख्य टिप्पण और एक आनुषंगिक टिप्पण। ठीक है, ये टिप्पण के दो पार्ट हैं, मुख्य टिप्पण और आनुषंगिक टिप्पण। इसके बाद मुख्य टिप्पण किसे कहते हैं, तो मुख्य टिप्पण देखिए, प्रारंभिक टिप्पण मुख्य टिप्पण कहलाता है, जिसे प्रायः सहायक स्तर पर ही लिखा जाता है। यानी कि पहली स्टेज जो होती है वो मुख्य टिप्पण कहलाता है, सहायक स्तर पे जो लिखा जाता है। और आनुषंगिक वो होता है जो अधिकारी तक पहुंचा दिया जाता है कि ये टिप्पण लिखा गया है और फिर अधिकारी के पास उसे पहुंचाया गया। तो सहायक द्वारा जो टिप्पण लिखा गया है, जिसे मुख्य टिप्पण कहते हैं, जब वो अधिकारी के पास पहुंचती है और वह अधिकारी उसे पढ़कर अपना मंतव्य फिर उस पर लिखता है, वह कहलाता है आनुषंगिक टिप्पण। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको सारे बता रही हूँ। स्मरण पत्र और स्मारक पत्र, स्मरण पत्र और अनुस्मारक पत्र एक ही बात है। किसे कहते हैं, तो जब किसी पत्र या ज्ञापन इत्यादि का उत्तर समय पर नहीं दिया होता, एक बार किसी ने पत्र लिखा किसी के लिए और उसका उत्तर नहीं मिला, तो उसको याद दिलाने के लिए जब दोबारा हम लेटर भेजते हैं तो वो अनुस्मारक कहलाता है। ठीक है, स्मृति में दोबारा आए आपकी याद में। अगला है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर यह है जब कोई एक अधिकारी दूसरे संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जानता हो, तब मैत्री भाव व अनौपचारिकता से युक्त जो पत्र कार्यालय से संबंधित विषय पर लिखा जाता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यानी कि कार्यालय से दूसरे कार्यालय के अधिकारी के लिए लिखा जाएगा, लेकिन अधिकारी से अधिकारी को लिखा जाएगा। ठीक है, वो पर्सनल हो गया, यानी कि कार्यालय से कार्यालय नहीं। एक कोई बात हमें, मान लीजिए हमारा कोई काम है कार्यालय का नहीं हो रहा है और कोई अधिकारी को पता है दूसरे कार्यालय के अधिकारी के द्वारा होना है, तो उसे पर्सनल लेटर भेजेगा, उसी को अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कार्यसूची या एजेंडा क्या है, तो किसी भी संस्था की औपचारिक जो बैठक है उसमें जो चर्चा के लिए निर्धारित विषयों को की अग्रिम जानकारी देने वाला दस्तावेज कार्यसूची कहलाता है। मान लीजिए कोई बैठक होनी है तो उससे पहले टॉपिक तैयार कर लिए जाते हैं कि इन पर बात होगी, वो कार्यसूची कहलाएगी। ठीक है, जिस पे बात होगी, इसे बैठक की सूचना के साथ जो सदस्य हैं उनको भेज दिया जाता है, ताकि वो उस पर पूरी तैयारी कर सके कि हाँ इन टॉपिक पर जो है बात होने वाली है, उसे कार्यसूची कहते हैं। कार्यव्रत या मिनट्स कहते हैं, कार्यव्रत या मिनट्स उसे कहते हैं जो बैठक के बाद की बात है। ठीक है, किसी बैठक की कार्यसूची में रेखांकित विषयों पर हुए विचार विमर्श और निर्णयों के विवरण को कार्यव्रत कहते हैं। देखिए कार्यसूची वो हो गई कि इन पे बात करनी है, बात करने के बाद जो निर्णय हुए, ठीक है, उनका विवरण जो दिया जाएगा वो कार्यव्रत होगा। तो कार्यसूची और कार्यव्रत में अंतर आपको समझ में आया होगा। फिर है यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, तो कोई संस्थान या व्यक्ति जब किसी विषय या बैठक में लिए गए जो भी निर्णय है वो जन सामान्य तक पहुँचाता है,
तो वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है। इसके बाद यहाँ पर है परिपत्र या सर्कुलर किसे कहते हैं। परि माने होता ही है पूरे सर्किल में, पत्र माने लेटर भेजे, तो एक से ज़्यादा जगह पे कोई एक जानकारी देनी होती है तो वो सर्कुलर कहलाता है। तो संस्थान या कार्यालय के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। और ये जो है एक से अधिक कार्यालय में एक से अधिक जगह पर एक ही लेटर, एक ही सूचना दी जाती है, इसीलिए इसे पर सर्कुलर कहते हैं। यानी कि ये सूचना जो है वो इतनी जगह जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यानी कि परिपत्र पूरे परिपथ में चली जाएगी। इस तरह से रटने का तरीका। अब यहाँ से रिलेटेड हम MCQ सॉल्व कर लेते हैं, जो कि सबसे पहले दे रखे थे। अब आपको यहाँ पर बहुत आसानी होगी आंसर देने में। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये चौथा है, दूसरा है। फिर यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है निम्नलिखित में से किसका आलेखन एक सार के रूप में दिया जाता है। तो एक सार के रूप में जो है प्रेस विज्ञप्ति दी जाती है, पूरा एक सार के रूप में कि ये ऐसे बात है। तो ठीक है, रचना आरंभ का प्रकाशन नियत समय पर ही दिया जाता है विज्ञप्ति की जो भी है, या अगर नियत समय पे विज्ञप्ति आप जानते हैं नियत समय जो नियत तय होता है उसी के अनुसार, और उससे पहले जो है प्रकाशन नहीं कर सकते आप कि आप सोचें कि हम इस महीने इसको निकालेंगे विज्ञप्ति को, आप 4 महीने पहले ही निकालते नहीं, टाइम होता है बिल्कुल विज्ञप्ति का। इसके बाद है यहाँ पर आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक जो है किस तरह से लिखी जाती है। तो इस तरह से दिनांक लिखी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है। कौन से पत्र की जो है विशेषता नहीं है। तो प्रेषक जो है विशेषता नहीं है, प्रेषक तो एक नाम है जो है, जबकि संक्षिप्तता, क्रमबद्धता और विनयशीलता ये तीनों इसकी विशेषता हैं। जबकि प्रेषक तो केवल उसका अर्थ होता है भेजने वाला, जो भेज रहा है वो प्रेषक है, तो वो तो लिखेगा ही लिखेगा, वो एक आवश्यक घटक में आ जाएगा, ना कि विशेषता में। इसके बाद है टिप्पण लिखने के बाद सहायक अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करते हैं। ये कल भी आया था क्वेश्चन कि टिप्पण जब लिखेंगे तो सहायक अधिकारी जो हैं हमेशा आपको बता दें कि दाहिनी ओर हस्ताक्षर करेंगे। कोई टिप्पण लिखा गया तो उसके दाहिनी तरफ अधिकारी करेगा और इधर सहायक करेगा। ठीक है, ये कल भी आया था क्वेश्चन। तो ये पूरा है। और इसके बाद यहाँ पर ये पूरा दे रखा है। अंग्रेजी में जैसे टिप्पण को नोटिस कहते हैं, कोई भी नोटिस जारी होता है अपने समकक्ष अधिकारी से किसी संदर्भ में आपको परामर्श लेना है, अगर किसी आपके अपने साथ वाले अधिकारी से, तो उसको जो है लेटर को क्या कहेंगे, तो उसको आप अर्ध सरकारी लेटर कहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय आपका समकक्ष कोई अधिकारी है, उसको लेटर आप भेज रहे हैं वो कार्यालय का ही, कोई डिस्कशन करना है कि हमारे कार्यालय में ऐसी सी बात है, और आप अधिकारी टू अधिकारी ही लेटर भेज रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, अर्ध सरकारी कहलाएगा। ठीक है, मतलब सरकारी भी है लेकिन पर्सनल भेज रहे हैं इसलिए अर्ध सरकारी हुआ। भूत अथवा वर्तमान की विशेष घटना, प्रसंग और विषय के विषय में प्रमुख कार्यों को क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण जो दिया जाता है, कोई भी है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको प्रतिवेदन कहते हैं। होता है कोई भी आप पूरे दिन का काम करें, अगले दिन कहा जाता है कि इसका आप प्रतिवेदन लिख के लाएंगे कि कल आपने क्या काम किया, तो उसकी जो विशेष घटनाएं हैं, विशेष प्रसंग है, उसको आप कहीं पर क्रमबद्ध रूप से लिख लेते हैं और फिर उसे प्रस्तुत कर देते हैं। यानी कि 24 घंटे का काम आप जो है 5 मिनट में बता रहे हैं, या अच्छे से, चाहे पुराना हो चाहे आज का हो, तो वो प्रतिवेदन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे कौन सा जो है पत्र का भेद नहीं है, कौन सा पत्र नहीं है। तो भोजपत्र जो है वो एक पत्र नहीं है, जबकि शोक पत्र, बधाई पत्र, ये सब जो है पत्र होते हैं। भोजपत्र जो है वो पत्र का भेद। सबसे ऊपर बाईं ओर प्रेषक जो पत्र भेजता है उसका नाम और पता लिखा जाता है, तो ये कौन सा पत्र होता है, तो ये सभी को पता होगा कि ये व्यक्तिगत पत्र होता है। कौन सा पत्र होता है, व्यक्तिगत पत्र होता है। और देखिए अनौपचारिक पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत पत्र होता है। औपचारिक पत्र में कौन कौन से आते हैं, प्रार्थना पत्र है, कार्यालयी पत्र है, संपादकीय पत्र है, सब औपचारिक में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र से ऐसे पत्र से संबंधित है जो व्यक्तिगत मामलों में आप पारिवारिक सदस्यों और मित्रों आदि को लिखते हैं, वो रहता है। एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेषितियों को भेजा जाता है, मैंने आपको बता दिया था एक केंद्र और फिर बहुत सारे, तो वो क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। अपने आप कॉमन सा मैंने बता ही दिया था पहले, तो ये परिपत्र कहलाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्राप्तकर्ता पर वांछित प्रभाव डालने के लिए एक औपचारिक पत्र किस तरह का होना चाहिए। तो उचित प्रारूप में भी होना चाहिए, सटीक और प्रासंगिक होना चाहिए, व्याकरणीय रूप से सही भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। इसके बाद है आप अनौपचारिक पत्र के प्राप्तकर्ता को कैसे संबोधित करेंगे। आपका कोई, तो आप जब अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, मेरे प्रिय लिखेंगे अनौपचारिक में। ठीक है, श्रीमान जी, और इस तरह से थोड़ी अनौपचारिक, आप औपचारिकता थोड़ी दिखाएंगे उसमें।
तो ये इसमें सारे क्वेश्चन थे जो मैं लेके आई थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये 2 वीडियो आप देख लेंगे तो पत्र से संबंधित मुझे ऐसा लगता है आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। मिलूंगी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। और शेयर भी कर दीजिएगा, और कोई अगर आपकी कमेंट हो, कोई आपको यहाँ पर गलती लग रही हो या वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।